मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड स्थित में बीएसएनएल टावर के नज़दीक में मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कितने सालों से चला रहे हैं और किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई होती है और सीबीएसई जो है पैटर्न के द्वारा पढ़ाई होती है वो बताएं। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से इस जानकारी को शेयर करने के लिए मैं जानकारी के रूप में बता दूं कि औराई प्रखंड का प्रखंड मुख्यालय स्थित ये पहला निजी विद्यालय है जिसकी शुरुआत वर्षों पहले हो चुकी है और ये विद्यालय पूर्णतः इंग्लिश मीडियम कोर्स को पूरा कराती है जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। इस विद्यालय के द्वारा आज के डेट में मैं मानता हूं कि 1 लाख प्लस स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़कर आगे की तरफ अपने जीवन में सफलता का झंडा गाड़ चुके हैं और भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में भिन्न भिन्न पदों पर यहाँ के बच्चे आज काबिज हैं। जिसकी जितनी काबिलियत है, आर्थिक हैसियत है, उस हिसाब से उन लोगों ने अपना अचीवमेंट प्राप्त किया है और उस दिशा में आज भी विद्यालय का सतत कार्य जारी है। देखा जा रहा है कि संडे का दिन है और संडे के दिन भी स्कूल खुला हुआ है, इस पर क्या कहिए? जी, ये व्यवस्था हमारे विद्यालय की शुरू से ही रही है। इस पे कोई विशेष कोई खास कारण नहीं है। अपनी सुविधा के ख्याल से, चूँकि संडे अगर हम लोग यहाँ ओपन रखते हैं तो एक दिन सप्ताह में मंडे को हम लोग क्लोज रखते हैं और मंडे क्लोज रखने के पीछे कारण है कि अगर किसी निजी कारण से ही ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड कोई बात हो तो उस दिन अपने आप को फ्री रखना उचित रहता है, क्योंकि हर किसी के ज़िंदगी में निजी काम भी आते हैं और वो काम सरकारी कार्यालय से ही जुड़े होते हैं। तो जिस दिन यहाँ अगर ओपन है उस दिन वहाँ भी ओपन है, वहाँ क्लोज है, यहाँ क्लोज है, तो हम लोग समय नहीं निकाल पाते थे। और विद्यालय है तो विद्यालय में तो दर्जनों लोगों का माने सहयोग होता है। हर किसी के ज़िंदगी में सरकारी कार्यालय से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ काम होता है। बस एक यही मकसद है और कोई दूसरा मकसद नहीं है। धन्यवाद। राज्य सरकार के द्वारा मतलब कि जो है आदेश मिला था प्राइवेट स्कूल को जो सीबीएसई से है उन लोगों को मिला था कि 25% गरीब के बच्चे को एडमिशन देना है और आदेश ये भी मिला था कि बहुत से स्कूल में मतलब कि ड्रेस का बेचते हैं, बुक बेचते हैं और मतलब कि जो है बैग बेचते हैं, इस तरह का इस पर मतलब कि बैन लगा था। तो इस पर आपकी स्कूल की इस तरह व्यवस्था? देखिए, सरकार तो ये बाद में इस तरह की प्रस्ताव लाई है। हम लोग इस काम को जिस वक्त सरकार नहीं भी बनी थी, यानी कहने का मतलब है आपका कि नीतीश जी की सरकार, तो नीतीश जी की सरकार आने से बहुत पहले से ये विद्यालय है और हम लोग उस नियम का पालन उस जमाने से करते हुए आ रहे हैं जिस जमाने में नीतीश जी की न सरकार थी या न कोई उनका इस तरह का कोई प्लानिंग था। और आज भी हम लोग गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके बच्चे को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने का काम शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आज भी पढ़ रहे हैं। अब रही बात 25%, तो 25% देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकारी कार्यालय का जो एक पेच है उसमें मान लीजिए कि आपका खर्च आज अभी एट प्रेजेंट हो रहा है, सरकार आपके 25% की खोज खबर 5 साल 10 साल के बाद लेती है। तो सोचने की बात है, मेरे जैसे हजारों विद्यालय संचालित गांव गली से लेकर शहर तक हैं, उन लोगों के ऊपर आर्थिक बजट पड़ता है क्योंकि खर्च तत्काल है। सरकार क्या देगी, कब देगी, कब कैसे देगी, ये कोई फिक्स नहीं है। और कार्यालयी फाइल का जो चक्कर है उससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनभिज्ञ हो। सब लोग जानते हैं कि सरकारी फाइल कितना स्लो गति से एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाती है।
तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार के कानों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड विद्यालय हैं जिनको आपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, उन तमाम विद्यालयों में 25% जो रिजर्व सीट आपने घोषित कर रखा है, उस सीट पर नामांकन करवाएं और उनको हर साल नहीं बल्कि हर महीने जो उनका पेमेंट होता है वो कर दीजिए आप। क्यों नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हमें भी तो सुविधा चाहिए। सुविधा आप सरकार के माध्यम से मिले, किसी संस्था के माध्यम से मिले, या जो पेरेंट्स है वो दे रहे हैं, क्योंकि जीने का कुछ साधन हर किसी को चाहिए ना। हर किसी के ज़िंदगी में अपना भी जीवन है, पेट है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, समाज है। एक तो पढ़े लिखे बेरोजगार पहले से हैं हम लोग, काम नहीं है, तो समाज को शिक्षित करने की जवाबदेही है। अब उस शिक्षित करने की जवाबदेही में भी समाज के लोगों का भी कोऑपरेशन नहीं मिलता है। यहाँ अगर आपके पास 50 बच्चे हैं तो समझिएगा कि वो 20 ही बच्चे हैं। 30 बच्चे का कोई माई बाप नहीं होता है। गार्जियन भी कम शोषण लोग नहीं करते हैं। यहाँ एक मोटी रकम जब हो जाती है तो तुरंत पढ़ाई का बहाना, गलत का बहाना बना करके वो विद्यालय चेंज कर देते हैं। आप उससे पैसा मांग नहीं सकते, और जब मांगेंगे तो 10 लोगों के बीच में आपकी खुद बेइज्जती का सामना करना पड़ जाएगा। वो कह देगा कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, आपके यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसलिए बच्चे को मैंने निकाल दिया। आपके स्कूल में किस तरह का फैसिलिटी है? जैसे बहुत से स्कूल में मतलब कि प्ले ग्राउंड है, प्लस मतलब म्यूजिक मतलब कि सिखाया जाता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, ये सब सुविधा आपके स्कूल में? मेरे विद्यालय में हर तरह की सुविधा शुरू से रही है। प्ले ग्राउंड है, म्यूजिक है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, तमाम व्यवस्था है। तो अभी 2024-25 का नामांकन सत्र चालू है आप लोगों का। अभिभावकगण से या छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे तमाम अभिभावक गणों से, छात्र छात्राओं से, मेधावी छात्र छात्रा